हालेलुया, स्तुति हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति हो। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया, स्तुति हो, तारीफ हो, जय जयकार हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो। Glory to God. Hallelujah. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद 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 हो परमेश्वर। Thank you, Jesus. धन्यवाद। Thank you, Master. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद। Hallelujah. स्तुति हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की महिमा हो, खुदा की तारीफ और जय जयकार करते हैं। परमेश्वर ने हम सबों को एक बार फिर अपने अनुग्रह में संभालते हुए यह अवसर दिया कि हम उसके वचन की खिदमत करने पाएँ, उसके कलाम की महिमा करने पाएँ। हम परमेश्वर की तारीफ़ करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी एक जन आप मुझे ये मैसेज टाइप करके बताएं कि मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? हालेलुया, स्तुति हो। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आप में से कोई भी एक जन मैसेज टाइप करे, आवाज़ क्लियर है? हालेलुया, स्तुति हो। थैंक यू जीसस। सो धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। खुदा ने एक बार फिर मुझे अवसर दिया उसकी खिदमत करने के लिए, और हम धन्यवादित हैं परमेश्वर पिता का जिसने मुझे आप लोगों के बीच में आने का ये सुंदर अवसर दिया कि इस कदर हम ऑनलाइन आकर इस पेज के माध्यम से यहोवा मिनिस्ट्री के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करने पाएँ, आप लोगों के बीच में आने पाएँ। सो हम परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और शुक्रगुजार हैं हम प्रभु के दास चरण सिंह साहब का, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि हम उनके साथ मिलकर खुदा के नाम की महिमा करने पाएँ। और हम रंजीत पास्टर साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि आपके बीच में इस समय खुदा की संगति करने का अवसर आपने फरमाया। हम धन्यवाद करते हैं। निश्चित रूप से परमेश्वर अपने लोगों को अपने कलाम के अनुसार ही जीवन देता आया है, और कलाम कहता है कि हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। रात और दिन हमारा परमेश्वर हम पर निगाहें करम करता है, सुरक्षा देता है, हमारे कदम कदम की वो रक्षा करता है। हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं, प्रभु की जय जयकार करते हैं। आप तमाम भाई बहन जो अभी आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं परमेश्वर के वचन की संगति के लिए। खुदा ने हम सबों को इस समय शरीक किया है एक दूसरे के साथ कि हम खुदा की खिदमत में शामिल होकर उसके नाम की महिमा करने पाएँ। हम परमेश्वर की तारीफ करते। इससे पहले कि हम वचन की संगति में जाएं, चाहूँगा कि हम दुआ कर लें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु, तू जो हमें जीवन दान देता है। परमेश्वर आपके धन्यवादित हैं कि इस उम्र तक आपने हमारे पाँव को ठोकर खाने से, हमारी जान को मृत्यु से, परमेश्वर पिता हमारी आंखों को आंसू बहाने से बचाया है। हर प्रकार के जोखिमों से हमारी जान को बचा कर रखा और अवसर दिया प्रभु कि शाम के समय हम तेरे लोगों के साथ शरीक होकर आपकी इबादत में शामिल होने पाए। प्रभु जी, इस समय दुआ करते प्यारे प्रभु जी, जितने भी भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर पिता आप अपने लोगों से बातें कीजिए। बोलने वाले हम नहीं, लेकिन तेरी आत्मा हमारे द्वारा लोगों तक पहुँचे और तेरे वचन लोगों तक पहुँचे। परमेश्वर पिता, शब्द और सामर्थ्य तेरी ओर से होने पाए। परमेश्वर, हमारे होठ रहें लेकिन शब्द तेरे हो। परमेश्वर पिता, अनुग्रह कीजिए मेरे पिता। पूरी आराधना को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, पूरी संगति को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। तमाम भाई बहन जो अभी जुड़ते हैं और बाद में तेरे वचन को सुनते हैं, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। वचन के जरिए
लिए आप बातें कीजिए प्रभु। ये सच है कि हम तो मनुष्य हैं, कमज़ोर हैं और ऐसे लोग हैं जिनमें कोई खूबी नहीं, लेकिन तू बड़ा खूबियों वाला और दुआओं का सुनने वाला और हमारी तबीयत को अपने वचन के अनुसार तंदुरुस्त रखने वाला परमेश्वर है। हम आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर, शुक्रगुजार हैं तेरी नेमतों के लिए और धन्यवादित हैं प्रभु जी यहोवा मिनिस्ट्री के लिए और प्रभु तेरे दासों के लिए जो इस सेवा को करते हैं, पेज को चलाते हैं। बड़ी बरकत और आशीष अपने लोगों को प्रदान कीजिए। मेरे पिता, मेरे राजा, हमारी दुआओं को सुनिए और अपने कलाम के ज़रिए अपने लोगों तक पहुँचिए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से खुदा दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर, थैंक यू जीसस। एक गीत गाएंगे और परमेश्वर के वचन की संगति में जाएंगे हम। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ।
खुदा की महिमा के लिए और एक गीत गाएंगे हम लोग। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भरे, जो भी तू चाहे वो यहाँ पे कर आए। हालेलुया, 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 स्तुति हो, तारीफ हो, जय जयकार हो। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। खुदा ने अपने अनुग्रह और अपनी दया और अपनी करुणा में हमको बनाए रखा। हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं। और खुदा के कलाम से हम कुछ देर मनन करेंगे, क्योंकि हमारी ताकत और हमारी ढाल और हमारे सर का जो मुकुट है, हमारी शांति का जो मुख्य कारण है, वो ठीक है, वो परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर ही अपने कलाम के ज़रिए हमें ताकत फरमाता है। शक्ति और सामर्थ्य में, अनुग्रह में, दया में परमेश्वर हमको बढ़ाता है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम प्रभु के वचन की संगति में जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम मलाकी की किताब को पढ़ लेते हैं। 4 अध्याय
और उसके एक पद में कुछ इस तरह से हम पढ़ते हैं, क्योंकि देखो वह धड़कते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की घुटी बन जाएंगे, और उससे उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हमारी मसीह यात्रा हमारे विश्वास से शुरू होती है और हमारे कर्मों पर खत्म हो जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, और हम विश्वास करते हैं और विश्वास के जरिए परमेश्वर की तमाम आशीषों को हम रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, पा लेते हैं। क्योंकि कलाम कहता है विश्वास करने वालों को ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और वो अपने खोजियों को अनुग्रह देता है, आशीष देता है, और उनको कभी निकम्मा और हल्का नहीं जानता। परंतु परमेश्वर ने हमको इस उद्देश्य से बुलाया है, इसलिए चुना है कि हम संसार से निकलकर फिर संसार में लौटने न पाएं और फिर संसार की तरह काम करने न पाएं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको इस बुरे संसार में से चुन लिया है ताकि इस बुरे संसार में हम सबसे अच्छे बनकर, परमेश्वर की ज्योति बनकर, परमेश्वर के बेटे और बेटी बनकर, परमेश्वर की औलाद बनकर, परमेश्वर के लोग बनकर इस जगत में जलते चिराग की नाई चमकते रहें। परमेश्वर ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारा प्रकाश अंधियारे में चमकने पाए। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, अवश्य है कि वो बढ़े और हम घटें। परमेश्वर ने अपनी आत्मा का अंश हमको दिया है, हम उसकी आत्मा के टुकड़े हैं। परमेश्वर ने कहा देखो मैं तुम में जीवन की श्वास फूंकता हूं, और परमेश्वर का कलाम कहता है कि यदि वो अपनी श्वास हमसे वापस ले ले तो फिर कौन जीवित रह सकता है। परमेश्वर ने हमको जीवन और श्वास दिया है, और इसलिए दिया है कि हम जब तक जिंदा हैं तब तक अपने परमेश्वर के काम प्रकट करें, तब तक अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, तब तक परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलें, तब तक परमेश्वर के दान और वरदानों को अपने जीवन में लागू करें। बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमारी कमजोरियों पर अपनी सामर्थ प्रकट करता है, और पौलुस कहता है कि जब मैं कमजोर होता हूं तभी परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर प्रकट होती है। और परमेश्वर सच में हमारी कमजोरियों में हमारा साथ देता है। जब एक इंसान खुद ही अपना बोझ उठाता है और अपना बोझ प्रभु पर नहीं डालता तो बाइबल कहती है कि वो थक जाएगा, ढल जाएगा, गिर जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन प्रभु जी कहते हैं अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में हम इस बात को पढ़ते हैं तो हमने यहाँ पर पढ़ा है क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अनर्थ अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न चलेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का कलाम हमको क्या बताता है? ये कि देखो एक बहुत ही भयानक दिन आने वाला है, एक बुरा समय आने वाला है, जो परमेश्वर ने कहा मत्ती 24 अध्याय में कि ऐसे दिन आएंगे और जगत की उत्पत्ति से कभी भी ऐसा कष्ट, ऐसी समस्या, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई जो अब आने वाली है। और इस धधकते हुए भट्टे की आग से परमेश्वर ने मुझे और आपको बचा लिया है। इस बात को हम जाने, इस बात को पहचाने। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, विश्वास करना मसीह यात्रा की शुरुआत है, लेकिन विश्वास यात्रा का अंतिम चढ़ाव नहीं है, अंतिम पड़ाव नहीं है। बाइबल कहती है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, लेकिन उसके कर्म ये तय करेंगे कि वो धधकती आग के भट्टे में से बचेगा या नहीं बचेगा। विश्वास हमको कई बार
परमेश्वर की आशीषों में आगे बढ़ाता है, मुश्किलों में हमको निडरता का साहस प्रदान करता है। हम विश्वास से जीवित रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, विश्वास हमको संसार की आशीषें और स्वर्ग की आशीषें और तमाम चीज़ों को प्रदान करता है, लेकिन स्वर्ग की बातें केवल कर्मों पर आधारित है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के हिसाब से मेरे पास प्रतिफल है, और जिनके काम बुरे होंगे वे एक दिन उस धधकते भट्टे में फेंक दिए जाएंगे। मेरे प्रियो, उसका उदाहरण हम पाते हैं परमेश्वर के वचन में कि वो आग तो जल रही है, और उन लोगों के लिए जो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हर एक वस्तु को विशेष उद्देश्य से बनाया है और दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। और बाइबल कहती है हमको परमेश्वर ने क्यों चुन लिया, ताकि हम उस धधकते भट्टे से बचाए जाएं। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस आग से बचाने के लिए ही मेरा और आपका खुदा, मेरा और आपका स्वामी, मेरा और आपका परमेश्वर स्वर्ग से उतर आया, ताकि उस आग को जो हमारे लिए जल रही थी, जो जहन्नम की आग थी, और परमेश्वर जन्नत से उतर आया ताकि जहन्नम की आग से मुझे और आपको बचा ले। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, कलाम कहता है कि हमारे कर्म, हमारे काम तय करेंगे कि हम स्वर्ग की तरफ के होंगे या फिर इस नरक के आग के भट्टे की तरफ होंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, अंत के दिनों में परमेश्वर छटनी करेगा। वो अंतर करता है। यहोवा इस्राएल में और अन्यजातियों में अंतर करता है। परमेश्वर भय और बुरे में अंतर करता है। परमेश्वर दुष्ट और धर्मी में अंतर करता है। परमेश्वर भेड़ और बकरी में अंतर करता है। परमेश्वर विश्वासी और अविश्वासी में अंतर करता है। परमेश्वर अंतर करता है। जब हम उत्पत्ति किताब को पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है उसने दिन को और रात को अलग किया और उसने अंतर किया। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने मुझे और आपको भी बुलाया है। आज एक बड़ी भीड़ सुसमाचार को सुनाने के लिए निकल पड़ी है, लेकिन मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, कलाम कहता है आपके और मेरे कर्म तय करेंगे कि हम खुदा की ओर से हैं या फिर किसी और की ओर से हैं। बाइबल हमको दिखाती है, बताती है, चिताती है, सावधान रहो और परीक्षा में न पड़ो। तुम्हारे दिए जलते रहें, तुम्हारे काम प्रकट करेंगे कि तुम परमेश्वर की ओर से हो या नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जब उसके सताने वाले फरीसी, शास्त्री और तमाम अन्य जाति लोग परमेश्वर को परखते रहते थे और उसके कामों को देख करके वो विश्वास नहीं करते थे, तो प्रभु कहता है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते, कम से कम मेरे कामों को देखकर तो विश्वास करो। परमेश्वर ये प्रमाणित कर रहे थे कि मैं खुदा की ओर से आया हूं और खुदा का काम कर रहा हूं। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के काम करते हैं, जो लोग परमेश्वर के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर का कलाम कहता है कि वे जन्नत के अधिकारी होंगे। और लिखा है जिनके काम जल जाएंगे वे भी बर्बाद हो जाएंगे। और इसलिए लिखा है हमको बड़े दुख उठाकर परमेश्वर की आज्ञा को मानना होगा। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाइबल कहती है विश्वास से हम आशीषों को पाते हैं, चंगाई को पाते हैं, जीवन को पाते हैं, उद्धार को पाते हैं। बहुत कुछ विश्वास से हो जाता है, लेकिन विश्वास के साथ साथ कर्म का होना भी उतना ही मायने रखता है जितना कि परमेश्वर कहता है कि हर एक के काम के हिसाब से प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। और परमेश्वर कहता है मैं हर एक को उसके कर्मों का फल दूंगा, हर एक को उसके का फल दूंगा। हर एक ने जो अच्छा बीज बोया है अच्छा फल खाएगा, और जो बुरा बीज बोता है बुराई के कारण मर जाएगा। बाइबल में लिखा है जो पाप करे वही मर जाएगा। और मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमको खुदा ने इसलिए चुना है कि हम इस धधकती आग से बचाए गए हैं ताकि हम भी औरों को इस धधकते भट्टे से बचा ले जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बहुत सौ को आग से झपटकर हमको निकालना है। कलाम कहता है हम तो बच गए, हमने सेतमेत पाया, हम भी सेतमेत बांट दें। परमेश्वर का वचन कहता है उद्धार स्वर्ग से है, उद्धार यीशु मसीह से है, उद्धार परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा है। और वो उद्धार का मतलब ही यह है कि हम उस नरक की आग से बचाए जाएं। संसार में जितना भी हम पालें
कम पड़ जाता है और सब यहीं छूट जाता है। बाइबल कहती है एक तिनका भी नहीं बचेगा जो जलाया ना जाएगा। हर चीज़ जो यहाँ पर है खूंटी की नाई भस्म कर दी जाएगी। और लिखा हुआ है कि धर्मी के काम स्वर्ग तक जाएंगे लेकिन दुष्टों के काम भूसी के समान जला दिए जाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमको खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर के उस भयानक दिन के लिखा है, देखो धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। मेरे प्रियों, आज के इस संसार में जब हम देखते हैं कि चारों तरफ अभिमानी लोग घूम रहे हैं, दुराचारी लोग घूम रहे हैं, पापी और व्यभिचारी और तमाम प्रकार की बुरी बातों को हम देख सकते हैं। आज मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस 20 सालों में जितना परिवर्तन इस संसार में आया है, जितनी आविष्कार इस संसार में हुए हैं, इन 20 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। और ग्लोबल साइबर सिस्टम आया है, ग्लोबल मार्केट सिस्टम आया है और वन वर्ल्ड ऑर्डर का काम शुरू हो गया है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है। कई प्रकार की ऐसी बातें हैं मेरे प्रियो, और जो आज के समय में हम देख रहे हैं, पाप पर पाप, बुराई पर बुराई, अधर्म पर अधर्म बढ़ते ही चले जा रहे हैं और लोग इस गर्त में, इस गड्ढे में चले जा रहे हैं। आज हम देखते हैं सेम सेक्स मैरिज हो रही है, कई प्रकार का अधर्म घट रहा है और जैसे नूह के दिनों में हो रहा था ठीक वैसे ही हमारे दिनों में घट रहा है। और बाइबल कहती है कि जैसे उनको पता नहीं चला वैसे ही आज के लोगों को भी पता नहीं चल रहा कि वो धधकते भट्टे का सा दिन आ रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि खुदा यीशु मसीह इस नासवान संसार में इसलिए उतर आया ताकि हम उस धधकते भट्टे अर्थात नरक के कुंड से बचा लिए जाएं। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का कलाम कहता है जब धर्म के कारण विपत्ति आई, जब धर्म के कारण विश्वास परखा गया, तो हम पाते हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो को क्या हुआ था। बाइबल कहती है कि वे विश्वास में पक्के निकले और वे अपने कर्मों में धर्मी ठहरे। वो अपने कामों से उन्होंने प्रकट किया और राजा की आज्ञा को नहीं माना और उन्होंने बाबुल में परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया। और बाइबल कहती है कि राजा ने आज्ञा दी थी कोई भी उसके सिवाय किसी को प्रणाम या प्रार्थना न करे, परंतु उन्होंने क्या कहा, ये कि हमारा परमेश्वर हमको इस धधकते भट्टे से और उसकी आग से बचा सकता है, और अगर न भी बचाए तो भी हम तेरे सामने झुकेंगे नहीं। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, कलाम क्या कहता है, हकीकत क्या कहती है, ये कि हमको अपने विश्वास को और अपने उद्धार के काम को करते चले जाना है, रुकना नहीं है, डरना नहीं है, बढ़ते चले जाना, बढ़ते चले जाना। रात और दिन हमें खुदा की इबादत में, परमेश्वर के काम में बढ़ना है। मुश्किलें आएंगी, आने दो, तकलीफें आएंगी, आने दो, लोग सताएंगे, लोग डराएंगे, धमकियां देंगे और लोग यहाँ तक करेंगे, बाइबल जैसा कहती है कि लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें मार डालेंगे और सोचेंगे कि वो ईश्वर की सेवा करते हैं। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर का वायदा है, ये देह चाहे मार दी जाए, गाड़ दी जाए, कैसे भी हो जाए, परमेश्वर इसको फिर से खड़ा करेगा। उसने कहा ये मंदिर को ढा दो और 3 दिन में इसको खड़ा कर दूंगा। आपकी और मेरी स्थिति भी यही होने वाली है। जब हम परमेश्वर के लिए अपने आप को बलिदान कर देते, अपने आप को कुर्बान कर देते, उसके क्रूस पर अपने आप को रख देते हैं, कलाम कहता है अब मैं जीवित न रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है, और अब जो मैं जीवित हूं तो इस आशा से हूं कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं। और पौलुस जैसा कहता है कि जो जो चीज़ें मेरे लाभ की थी मैंने उसको मसीह के लिए हानि समझ लिया, और उनको और मेरे ज्ञान को मैं कूड़ा और कचरा समझता हूं, ताकि वो उद्धार को प्राप्त करूं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कलाम कहता है हमारे काम प्रकट करेंगे कि हम कैसे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम जाओ और बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। इसका क्या मतलब है कि हमको विश्वास से खुदा की सेवा में बढ़ते जाना है, हमें विश्वास से परमेश्वर के काम को करते जाना है, हमें विश्वास से परमेश्वर की इबादत और उसके कलाम को पूरा करते चले जाना है। कई बार ये होता है कि लोग हमारे जीवन पर उंगलियां उठाएंगे, बहुत सी बातों में लोग हमारे जीवन को तकलीफ में पहुंचाएंगे, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिए, एक ऐसा समय आने वाला है, ऐसा धधकता भट्टे का सा दिन आने वाला है, मतलब ऐसी परीक्षाएं आने वाली है जिसमें हम
हम और हमारा विश्वास डगमगा सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैंने 20 साल के इस सेवकाई में परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बहुत करीबी से पूरा होते हुए पाया है। बहुत बार मैंने परमेश्वर के लोगों के बीच में काम किया, परंतु कई लोगों ने हमको गिराया, हमारा मजाक बनाया, हमको ठट्टा किया, हमारे साथ अन्याय किया। लेकिन परमेश्वर सच्चा न्याय करने वाला है, परमेश्वर दया करने वाला है, परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है। वो अपने सेवकों को कभी अकेला और अनाथ नहीं छोड़ता। मैं 20 सालों से खुदा की खिदमत में हूँ और इंडिपेंडेंट सेवा करता हूँ। एक समय था जब हम बाइबल को फेंक देते थे, एक समय था जब हम परमेश्वर का विरोध करते थे, एक समय था जब हम लोगों का और मसीहों का विरोध करते थे। लेकिन एक समय आया जब खुदा ने अपने रूह में हमको चुना, हमको बुलाया और ये प्रकट कराया कि उद्धार केवल यीशु मसीह की ओर से है, और उसने हमको उद्धार का काम सौंपा है। क्यों सौंपा है? ताकि हम इस धधकते भट्टे के सी आग से बचा लिए जाए। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, कलाम क्या कह रहा है? कलाम कहता है कि उस धधकते भट्टे के दिन से आपको और मुझको बचना भी है और बचाना भी है, बचना भी है और बचाना भी है। हमको मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? बाइबल कहती कोई नहीं। जब तक हम अपने आप को खुदा से अलग न करें, किसी की ताकत नहीं। यहाँ तक कि पौलुस कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सके? क्या तलवार, क्या नंगाई, क्या भुखमरी, क्या काल, क्या जोखिम, क्या जीवन, क्या मौत, क्या मृत्यु, और क्या संकट, क्या मनुष्य, क्या अवतार, क्या स्वर्गदूत, कोई भी हमको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। क्यों? जब तक हमारा विश्वास है, जब तक हमारा समर्पण है, जब तक हमारी आत्मा खुदा के कलाम से जुड़ी हुई है, तब तक हमको कोई भी प्रभु से अलग नहीं कर सकता। शद्रक, मेशक और अबेदनो की गवाही से हम इस बात को प्रमाणित करते हैं और इस बात को देखते हैं कि उनका विश्वास तो बुलंद था ही था, लेकिन उनके कर्म, उनकी गवाही मेरे और आपके लिए इस बात का प्रमाण है कि प्रभु हमको उस नरक के भट्टे की आग से जरूर बचाएगा। हालेलुया। जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनको ने अपने जीवन के समय में उन्होंने अपनी गवाही को बरकरार रखा, उन्होंने अपने ईमान को जिंदा रखा, उन्होंने अपने काम को बराबर करते रहे, उन्होंने अपना विश्वास नहीं बदला, उन्होंने अपना काम नहीं बदला, उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, उन्होंने अपना ईमान नहीं बदला, उन्होंने कुछ भी नहीं बदला। जब राजा की आज्ञा हुई कि 7 गुना भट्टे को धक्का दिया जाए, ये सुनकर ही रूह कांप जाती है, लेकिन उन्होंने कहा, ए राजा, हम तेरे सामने नहीं झुकेंगे, चाहे तू हमें धक्का मार कर उसमें गिरा दे, तो भी हमारा परमेश्वर हमको उसमें से बचा सकता है। और ऐसा हुआ भी। उन्होंने ये देखा कि 4 लोग उस आग में दिखाई दे रहे, लेकिन डाले थे 3 लोग, और चौथा जो पुरुष था वो परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही उस नरक की आग से मुझे और आपको बचाने के लिए आया है। वो इस नरक में उतर आया, इस पृथ्वी पर उतर आया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर, कलाम क्या कहता है, पृथ्वी पर यीशु मसीह ने जब जन्म लिया तो कहते हैं कि उसको सर रखने तक की जगह नहीं मिली। उसका कारण क्या था? कि पाप पूरी पृथ्वी पर भर चुका था, और खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर पापियों को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन यीशु मसीह आया और उसने कहा, प्रभु मैं जाता हूं और मैं तेरे लोगों के पापों का प्रायश्चित करूंगा। जो काम व्यवस्था नहीं कर सकी, उस काम को परमेश्वर यीशु मसीह ने पूरा किया। व्यवस्था आई और लोग मर गए, लेकिन यीशु मसीह आया और लोग जिंदा हो गए। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको बचाया है, इसलिए बचाया है कि हम खुदा की सेवा करते रहे, खुदा के काम को करते रहे, उसकी मोहब्बत में बढ़ते रहें। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो आग आज हमारे सामने चल रही है। आज मैं देखता हूँ लोग चिन्ह और चमत्कार के पीछे जा रहे हैं। बुरा नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि हमको इससे एक स्टेप और आगे बढ़ना है। हमें अपने कामों को सुधारना है। कई बार ये देखा गया है कि लोग दुआ करते, विश्वास करते, जो मांगते पा लेते हैं, लेकिन उसके बाद संतुष्ट होने के बाद जो मिल गया है
उसके बाद प्रभु को भूल जाते हैं, उसके कलाम को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने किस उद्देश्य से मुझे और आपको बुलाया है। एक ही उद्देश्य है, और वो ये कि हम उस नरक की आग से, उस धधकते भट्टे से, जो जहन्नम की आग है, उससे हम बचाए जाए। और उससे हमें कौन बचाएगा? केवल परमेश्वर। कौन हमको बचाएगा? केवल यीशु मसीह। उसने कहा है, जो अंत तक विश्वास रखेगा, जो मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलेगा। वचन कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? जैसा पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जो भविष्य में खुदा ने मेरे लिए रखा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कलाम क्या कहता है? ये कि हमको उस धधकते भट्टे किसी आग से बचना है। और फिर लिखा हुआ है कि परमेश्वर सब अभिमानियों और दुराचारियों को अनाज की खुटी बनाएगा, और वे आने वाले दिन में ऐसे भस्म होंगे जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर के प्रियजन, इस तरह से हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने लोगों को इस तरह से आशीषें देता है कि वो जो धर्मी हैं उनको जीवित रखेगा, लेकिन जो दुष्ट है उनको नरक की आग में डाल देगा। यहाँ अभी अनुग्रह का समय है, अभी यहाँ परमेश्वर दया कर रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब वो गेहूं को खत्ते में और भूसी को आग में डालेगा। वो अपने गेहूं को अपने खत्ते में रखेगा और भूसी को उस आग में जलाएगा। इसका क्या मतलब होता है कि धर्मी के काम तो अनाज की तरह है और दुष्ट के काम भूसी की तरह है। और बाइबल कहती है, हम ही धर्मी बनेंगे और हम ही दुष्ट बनेंगे। हमारे काम प्रकट करेंगे कि हम स्वर्गीय पिता की ओर से है या शैतान की ओर से है। बाइबल कहती है, विश्वास करने वालों के लिए सब हो सकता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए एक ही बात है कि वे अंत तक विश्वास योग्य रहे, अपने ईमान को कायम रखे, जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कायम रखा। उन्होंने फेर बदल नहीं किया। वे जैसी आराधना करते थे करते रहे। संसार में क्या हो रहा है, कानून क्या बन रहे हैं, सरकार क्या आर्डर फरमा रही है, आने वाला वक्त इस बात को बता रहा है कि एक बुरे दिन आने वाले हैं, एक भयंकर विपत्ति आने वाली है। जब आप मत्ती 24 अध्याय को पढ़ते हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं, बड़ा भयानक कलाम वहाँ पर दिया गया है कि उन दिनों में दूध पिलाती महिलाओं के लिए हाय हाय, ऐसे दिन आएंगे जो उत्पत्ति से अभी तक ऐसे कड़क दिन नहीं आए, ऐसे तकलीफ भरे दिन नहीं आए। और बाइबल ये बताती है, हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, और यशायाह की किताब को निकालें और उसके 66 और 15 पद को अगर हम पढ़ें तो कुछ इस तरह से और लिखा हुआ है वहाँ पर 66 और उसके 15 पद में क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर के दास ने बहुत बार यशायाह ने भविष्यवाणी की है अनंत आग के विषय में, नरक के गड्ढे के विषय में और भयानक जहन्नुम की बातों के विषय में, और उस गड्ढे से परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है। हाँ पढ़िए। क्योंकि देखो यहोवा आग के साथ आएगा, क्योंकि देखो यहोवा आग के साथ आएगा और उसके रथ बवंडर के समान होंगे। आमीन। बाइबल कहती है कि उसके रथ जो है बवंडर के समान होंगे। हालेलुया। आग के साथ परमेश्वर आएगा, और लिखा है कि जब वो आग के साथ आएगा तो जितने अधर्मी हैं उनके काम तो भूसी बन जाएंगे, वे जला दिए जाएंगे, और विरोधियों का सामना करने के लिए परमेश्वर आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी अनंत जीवन के वारिस होंगे, लेकिन दुष्ट विपत्ति भोगने के लिए ही बनाया गया है। और बाइबल में लिखा है कि हमको रात और दिन खुदा की इबादत में आगे बढ़ना है, क्योंकि देखो यहोवा आग के साथ आने वाला है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है मेरे प्रियो। और किसी ने कहा, आग से मत खेलो, जल जाओगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ देने वाला है। उसने सारा स्वर्ग
मुझे और आपको खोल कर दे दिया है। कोई ऐसी चीज नहीं रही जो परमेश्वर ने मुझे और आपको न बताई। सुसमाचार का मतलब ही है कि इससे बड़ी और कोई खुशी की बात नहीं। आज चारों तरफ, चारों दिशाओं में आपको मुझको बुरे समाचार ही मिलेंगे, लेकिन खुदा का एक ही सुसमाचार है जो मुझे और आपको दिया गया है, और वो ये कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयास से पाओ। तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तुम्हारे काम प्रकट करेंगे कि तुम परमेश्वर की ओर से हो। मैंने कहा, विश्वास से चीजों को हासिल किया जाता है, वरदानों को लिया जाता है। परमेश्वर की जो चीजें हम प्रभु से मांगते हैं दुआ में, वो मिल जाता है विश्वास से। लेकिन उद्धार के लिए महत्वपूर्ण चीज है मेरे और आपके काम। हालेलुया। पौलुस कहता है, विश्वास के बिना कर्म और कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। ये अधूरा है। ये तभी पूरा होता है जब विश्वास के साथ कर्म मिलकर और कर्म के साथ विश्वास मिलकर, दोनों मिलकर हाथ पकड़कर एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते हैं। वे ही जन्नत के अधिकारी होंगे। यहां पर विश्वास करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन वचन पर चलने वालों की कमी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, और जो वचन को अपने जीवन में रख छोड़ते हैं, दाऊद कहता, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध कोई पाप न करूं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैंने अपने वचन इसलिए दिए हैं कि वो बड़े यत्न से माने जाए। क्यों माने जाए? ताकि तुम अनंत जीवन पाओ और इस धधकते भट्टे की आग से बचा लिए जाओ। परमेश्वर हमारा भस्म करने वाली आग है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इस संसार की अदालत में गवाह खरीदे और बेचे जाते हैं। यहां पर फैसले होते हैं लेकिन न्याय नहीं होता। यहां पर लोगों को न्याय नहीं मिलता, लेकिन जज फैसले जरूर देता है। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे खुदा की अदालत में, हमारे खुदा के कार्य में और उसके राज्य में, उसकी अदालत में इंसाफ होगा, न्याय होगा, फैसला होगा। और वो दूध को दूध, पानी को पानी, धर्मी को धर्मी, दुष्ट को दुष्ट ठहराएगा, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, और भेड़ को भेड़ और बकरी को बकरी ठहराएगा। और वो अनाज को अपने खत्ते में और भूसी को उस आग में डालेगा जो कभी बुझने की नहीं। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे काम जवाब देंगे लोगों को कि हम खुदा की ओर से हैं। डॉक्टर बिली ग्राहम साहब की एक बात मुझे याद आती है। वो कहते थे कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे नाम को महिमा मत देना, लेकिन मेरे परमेश्वर के नाम की महिमा करते रहना। वो इतने बड़े खादिम, खुदा के जन, वो कहते हैं मेरे नाम को कभी महिमा मत देना। आज हम देखते हैं मेरे प्रियो, संसार में लोग अपने नाम के लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन कितने हैं जो मेरे प्रभु के नाम के लिए करते हैं। यीशु मसीह कहता, मैं जानता हूं तुम सब मुझे छोड़ दोगे और अपना अपना मार्ग ले लोगे। हमेशा जिए, हमेशा चलें, हमेशा करें कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे और आपको इसीलिए तो चुना है कि जो काम संसार नहीं कर सकता वो काम हम कर सके, जो काम लोग नहीं कर सकते वो काम हम कर सके। और सुसमाचार का ये रहस्य है कि जो स्वर्गदूत को अवसर नहीं मिला वो मुझे और आपको मिला। हालेलुया। सुसमाचार सुनाने की जो सेवा प्रभु ने मुझे और आपको दी है, मेरे प्रियो, बेहतरीन सेवा है। स्वर्गदूत भी चाहते हैं, बड़े बड़े राजाओं ने इस दिन को देखना सुनना चाहा, लेकिन उनको अवसर नहीं मिला, परंतु मुझे और आपको मिला है। क्यों मिला है? ताकि हम उस धधकती भट्टे के से, आग से और उस भयानक दिन से जो आने वाला है उससे हम बचा लिए जाएं। दुआ करके कुछ प्राप्त कर लेना बड़ा आसान है, खुशी खुशी जीवन जीना बड़ा आसान है, लेकिन मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना थोड़ा कठिन है। एलिया, मूसा, अब्राहम, जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ये वे लोग हैं जिन्होंने अपनी सेवकाई के क्षेत्र में, अपनी सेवकाई के समय में बहुत बार दुखों का सामना किया। परेशानी और परिस्थितियां बहुत बढ़ती गई, लेकिन इनका विश्वास खुदा में
निडर रहा। ये झुके नहीं, ये डरे नहीं, ये बदले नहीं, ये अपने ईमान में कामयाब रहे। और कलाम कहता है परमेश्वर के 12 चेले थे और उन सब 12 ने अपने प्राण की रक्षा नहीं की, लेकिन बाइबल क्या कहती है, उन्होंने अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना, लेकिन उन्होंने प्राण देने तक अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करते रहे और उसकी इबादत करते रहे। किसी काम को परमेश्वर ने तुच्छ नहीं जाना। कलाम कहता है तुम्हारा काम तुम्हारे लिए आशीष ठहरेगा। हम यहां पढ़ते हैं, देखो परमेश्वर आग और बवंडर के साथ आने वाला है। वो आग से फैसला करने वाला है, वो भेड़ को बकरी से अलग करने वाला है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आशीषों के खिलाफ नहीं, मैं विश्वास के खिलाफ नहीं, परंतु मैं परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार होने की बात करता हूँ। बाइबल कहती है ओ दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही जीत ले जाता है। हम ऐसा दौड़े कि इनाम जीत ले। और इनाम जीतने का क्या मतलब है? ये नहीं कि हमने 40 दिन उपवास करके अपना मुंह मांगा वरदान पा लिया। ये वो दौड़ नहीं है मेरे प्रियो, ये तो यहीं पर खत्म हो जाएगी। हमको अनंत जीवन की दौड़ में, परमेश्वर के राज्य में ऐसे दौड़ना है कि हम वो इनाम पाले जिसको स्वर्ग कहा गया है, जिसको अनंत जीवन कहा गया है, जिसके लिए यीशु मसीह ने अपने सर पर कांटों का ताज रखा, जिसके लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, जिसके लिए यीशु मसीह ने खून बहाया, उस अनंत जीवन को हासिल कर सके। और ये तभी होगा जब हम वचन पर चलना सीख लेंगे, जब हम वचन को गहराई से जानना सीख लेंगे। आज एक बड़ी भीड़ है चमत्कारों के लिए खड़ी, परंतु उस भीड़ में कितने हैं जो खुदा के लिए मरने को तैयार है? हालेलुया, खुदा के काम को करने के लिए तैयार है। मुझे और आपको इस बात का फैसला और निर्णय लेना होगा कि हम भीड़ के हिस्सा न बने, लेकिन हम मसीहा के गवाही के कारण ठहरे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम सब अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, लेकिन वो कहता मेरा पिता मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। क्या हम कभी प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलकर ये कह सकते हैं कि मेरा पिता मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता? और मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम क्या कहता, आगे हम पढ़ते हैं जिससे वह अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ, वो अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ और अपनी चितौनी को भस्म करने वाली आग की लपट से प्रकट करे। हाँ, बाइबल कहती है कि वो अपनी जलजलाहट को आग की लपटों से प्रकट करे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मनुष्य का क्रोध सहन नहीं कर पाता। आज 10 रुपए की लेन देन में लोग मर्डर कर देते हैं, छोटी छोटी बात में क्रोध आ जाता है और बहुत से दंगे हो जाते हैं। मनुष्य परमेश्वर के क्रोध का सामना कैसा कर सकेगा? बाइबल कहती है जब परमेश्वर क्रोध करता है, पहाड़ टूट कर बिखर जाते हैं, समंदर अपना फेन उठाता है और आकाश की शक्तियां हिलाई जाती है, पृथ्वी डामाडोल हो जाती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो आग की लपटों से अपने क्रोध को प्रकट करेगा। और बाइबल कहती है यदि आप परमेश्वर में अच्छा बनना चाहते हो, यदि तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलना सीख लो। हालेलुया। यदि हम सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह हमको जलना भी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के दास के विषय में हम क्या पाते हैं? और इस प्रकार से हम मूसा की गवाही में पाते हैं कि मूसा एक लग्जरी रॉयल लाइफ में था। वो फिरौन के उस राज्य में था जहां पर उसको किसी भी चीज की कमी नहीं थी मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि विश्वास से ही उसने फिरौन के उस आलीशान जीवन को छोड़ दिया और थोड़े समय सुख से जीवन बिताने की बजाय उसने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना ज्यादा अच्छा समझा और मिस्र की उस आलीशान जिंदगी को छोड़ दिया। आज मैं देखता हूं कि लोग आलीशान जिंदगी की चाहत में आगे बढ़ते हैं, जबकि बाइबल हमको सिस्टम उल्टा करके देती है कि तुम नम्र बनो, दीन बनो और ऐसे करो जैसा परमेश्वर के अलावा तुम्हें कोई नहीं देखता। हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले ठहरे। बाइबल कहती है
कि अगर हम परमेश्वर के वचन को सिखाएंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, तो लिखा हुआ है हम तारों की नाई चमकेंगे। जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो तारों की नाई चमकेंगे। हमें स्टार बनाया गया। आज हम संसार के स्टार लोगों को देखते हैं, चाहे वो बॉलीवुड स्टार हो, हॉलीवुड स्टार हो या फिर क्रिश्चियन स्टार हो। आज प्रचारकों में भी बहुत बड़े बड़े स्टार आ गए हैं। बाइबल कहती है हमको भी प्रभु ने स्टार बनाया, बी ए स्टार। हम भी सितारे हैं और एक दिन हम भी चमकेंगे, और हम ऐसे चमकेंगे कि चमकते ही रह जाएंगे। यहाँ तो हर कोई हर किसी को पछाड़ कर आगे बढ़ जाता है, कोई ना कोई किसी न किसी को पछाड़ देता है, लेकिन हम ऐसे चमकेंगे कि कोई भी ताकत हमको पछाड़ नहीं सकती। हम सदा चमकते रहेंगे, दानियल कहता है। सो कलाम इस प्रकार से हमको बताता है कि हमको परमेश्वर के राज्य में ऐसे चलना है जैसे कि दानियल चला था, जैसे कि मूसा चला था, जैसे कि एलिया चला था, जैसे कि और प्रभु के दास के विषय में हम पढ़ते हैं यूसुफ चला था। ये तो वे थे जिन्होंने अपने ईमान को बेचा नहीं। ये तो वे थे जिन्होंने अपनी कामयाबी को पाने के लिए अपने विश्वास से समझौता नहीं किया, अपने खुदा को गलत नहीं ठहराया। वे मर गए लेकिन छुटकारा नहीं चाहा। जब इब्रानियों की पत्री को हम विश्वास की बात करते हैं तो विश्वास कर्म से प्रकट होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय, परमेश्वर सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा। जी हाँ, परमेश्वर का न्याय कैसा करेगा? आग और तलवार से। यानी यहाँ पर लोगों का न्याय जबान से और कलम से किया जाता है, लेकिन मेरे खुदा के यहाँ न्याय आग और तलवार से किया जाएगा। मतलब आज जो हमें सताते हैं, कल परमेश्वर का क्रोध उन पर आएगा। आज जो हमें गिराते हैं, कल खुदा का क्रोध उन पर आएगा। और आज जो हमसे अन्याय करते हैं, कल परमेश्वर हमारा न्याय उनके साथ करेगा। क्योंकि वचन इसी तरह से कहता है कि हमको तो रात और दिन उसकी इबादत में बढ़ते चले जाना है, उसके काम में बढ़ते चले जाना है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम ऐसा दौड़े कि जीत जाए। आज एक बड़ी भीड़ खुदा के साथ चल रही, उस समय भी चलती थी जब प्रभु शरीर में थे। आज प्रभु आत्मा में है तो भी एक बड़ी भीड़ लोगों के प्रभु के साथ चल रही। लेकिन उस समय में भी प्रभु को लोगों ने छोड़ा, और इस समय भी। अब तो हम ऐसे समय में है जब आग लगने ही वाली है। और वातावरण बताते हैं कि हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं। एक चिंगारी लगेगी नहीं और सब कुछ ब्लास्ट हो जाएगा। आज बड़े बड़े मिसाइलें बना ली है, एक बटन दबेगा नहीं, पूरा स्टेट खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड वार होने वाले, भयानक परिस्थितियां बदलने वाली। लिखा है अनाज का एक दाना भी इतना महंगा होगा कि लोग खरीद नहीं पाएंगे। बहुत 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 मरी होगी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमको ताकत देता है, सामर्थ्य देता है कि हम उस धधकते भट्टे से बचा लिए गए हैं और बचाए जाएं। क्योंकि कलाम कहता है हमको और अधिक आगे बढ़ना है। जैसा परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं कि उसका न्याय जो है वो आग से होगा और तलवार से होगा। देखिए, परमेश्वर का न्याय आग से होने वाला है, और आग तो हर चीज को जला देती है, हर चीज को भस्म कर देती है। और सोना आग में तप कर चोखा हो जाता है। हम तो वही चोखे सोने हैं। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास उत्तम चोखे सोने की तरह है। हमारा विश्वास परखा जाएगा। हमारे काम के तहत हमें बेशुमार आशीषें दी जाएगी। जैसे किसी ने कहा है कि पतझड़ के बिना पेड़ के पत्ते गिरते नहीं, और जब तक पत्ते गिरेंगे नहीं, नए पत्ते आएंगे नहीं। इसी तरह से मेरे और आपके विचार भी, मेरे और आपके प्लान भी जो पुराने हैं उनको छोड़ना है। आज बहुत से लोग बपतिस्मा भी ले लेते हैं, लेकिन कर्म कांड, वातावरण, बातें, जीवन चरित्र ठीक वैसा ही है जैसे पहले था। लेकिन प्रभु हमको बदलना चाहता है, प्रभु हमको सिखाना चाहता है। हम ठान लें, हम मान ले तो सब कुछ हो सकता है। ठान ले तो सब कुछ हो सकता है।
जीत और हार मेरे और आपके विचारों में होती है। हम सफल होंगे, हम हार जाएंगे, ये सब हमारे विश्वास और हमारे कर्म पर डिपेंड करते हैं। दाऊद के पास कोई योग्यता नहीं थी, एस्तर के पास कोई योग्यता नहीं थी। आज बहुत से लोग कहते हैं, अरे मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ, कोई मुझे साथ देने वाला नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं, कोई हाथ पकड़कर हमको चलाने वाला नहीं, कोई हमको मदद करने वाला नहीं। मेरे प्रियो, एक बात आपको बता दे, परमेश्वर का कलाम कहता है जब वो हमको चुनता है, जब वो हमको बुलाता है, तो इससे पहले कि वो हमको बुलाए हम उसके आंखों में रचे बचे थे और उसने हमारे लिए पहले से योजना ठहराई है। और वो कहता है तुम विश्वास करो और तुम्हें सब कुछ दे दिया जाएगा। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। शर्त यह है कि हम पहले फर्स्ट खुदा के राज्य और धर्म की खोज करें। बाकी जो जरूरत है, बाकी जो चाहिए, वो परमेश्वर उसमें प्रदान कर देगा। उसके लिए अलग से गड़गड़ाने की, चिंतित होने की जरूरत भी नहीं है। कलाम कह रहा है कि हमको परमेश्वर ने बचा लिया है, तो मुझे और आपको भी उन लोगों को बचाना है। अरे संसार की बातों तो दूर कर दीजिए, लिखा है अपनी और अपनों की रक्षा करो, अपने और अपने आप की रखवाली करो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। बहुत से रेफरेंस है, अगर मैं पढ़ाऊँ तो बहुत टाइम निकल जाएगा, लेकिन एक वचन और हम पढ़ेंगे, उसके बाद वचन को विराम देंगे। पहला कुरिन्थियों 6 के 9 से 11 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 और उसके 9 के 11। हालेलुया। वचन कहता है हमको उस आग से बचना है। यही हमारे विश्वास की शुरुआत है और यही हमारे कर्मों की शुरुआत है, क्योंकि बाइबल कहती है हमको प्रभु ने इसलिए बचाया है कि हम नरक की आग से बचाए जाए। लिखा है, प्रभु जी कहते हैं यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। इसका सीधा और साफ संदेश यह है कि मनुष्य को परमेश्वर ने इसलिए बचाया है कि वो नाश न हो, परंतु जन्नत की जिंदगी को प्राप्त करे, अनंत के जीवन को प्राप्त करे, इस नरक की आग से बचाया जाए। प्रभु ने इसलिए चुना है, प्रभु ने इसलिए बुलाया है, प्रभु इसलिए स्वर्ग से उतर करके आया है। वो केवल हमको खाली पीली घर, बंगला, गाड़ी, दुनियादारी देने के लिए नहीं आया, वो हमें देने आया है अनंत जीवन। और ये तभी संभव है जब हम खुदा के लिए काम करना शुरू करेंगे। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो या नहीं। चीजें तो बिना विश्वास और बिना प्रार्थना के भी लोगों को मिल जाती है, परंतु अनंत जीवन, उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आगे पढ़ेंगे 6 के 9 से। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग, दुष्ट लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हाँ, दुष्ट लोग, बुरे कर्म करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और मेरे प्रियो, ये दुष्ट और बुरे लोग कौन हैं? इसी संसार के हैं, और इसमें कोई वैरायटी नहीं दी गई, कोई जाति स्पेशल नहीं कहा गया, न कोई मसीह न कोई अन्य जाति। लेकिन बाइबल कहती है जो पाप करेगा वही मरेगा, परंतु जो विश्वास करेगा परमेश्वर उसको इस नरक की आग से बचाएगा। विश्वास की शुरुआत होती है प्रभु यीशु मसीह के वचन से, लेकिन आगे चलकर वो काम में बदल जाती है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम ज्योति के गुण प्रकट करो। और गुण क्या है? गुण काम है। परमेश्वर के गुण प्रकट करो, मतलब परमेश्वर के काम प्रकट करो। और लिखा है परमेश्वर के यहाँ दुष्ट लोग परमेश्वर के वारिस नहीं होंगे, उसके राज्य के वारिस नहीं होंगे। और धोखा न खाओ, धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाला, न अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। जी, कुछ क्वालिटी और कुछ बुराई यहाँ पर लिखी हुई है कि परमेश्वर के राज्य के विरोध में ये लोग हैं। फिर से पढ़िए उस पद को। धोखा ना खाओ, धोखा न खाओ। आज दुनिया में लोग धोखा खा रहे हैं और खिला रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं और ठोकर खिला रहे हैं। धोखा न खाओ,
न वेश्यागामी, न वेश्यागामी, न मूर्ति न पूजक, मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगमन, न परिस्त्रीगमन, न लुच्चे, न लुच्चे, न पुरुषगामी, और न पुरुषगामी, न चोर, न चोर, न लोभी, न लोभी, न न पियक्कड़, पियक्कड़, न गाली देने न वाले, गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले अंधेर करने वाले। परमेश्वर के राज्य के वारिस हाँ, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और जितने प्रकार के किस्म यहाँ पर दिए गए हैं, जितने प्रकार के काम यहाँ पर दिए गए हैं, वो सब मेरे और आपके आसपास पाए जाते हैं। इनसे हमको बचना है। लिखा है, धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसका साफ संदेश ये है कि परमेश्वर के लोगों को शैतान दुब के चीते की नाई बार करने में लगा है, ताकि कब किसको फाड़ खाए। और मेरे प्रभु के लोगों, बाइबल हमको सिखाती है कि हमको जब तक रास्ता दिख रहा है तब तक उस पर चलो। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो, आगे का रास्ता स्वयं ही परमेश्वर हमको दिखाएगा। इज़राइल लोग क्या कर रहे थे? मिस्र से निकल रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे, जहां तक रास्ता था रास्ते के साथ साथ चल रहे थे। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब रास्ता दिखना बंद हो गया, लाल समंदर आफत बनकर खड़ा हो गया। कलाम कहता है, आगे जाएंगे फिरौन की तलवार से मरेंगे, पीछे जाएंगे फिरौन की तलवार से मरेंगे, और आगे जाएंगे तो कलाम कहता है कि हम मसीह लोग, इज़राइल लोग समंदर में डूब के मरेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो, आगे का रास्ता यहोवा आप ही दिखाएगा, यहोवा आप ही बताएगा। और कलाम कहता है, यहोवा ने समंदर को अपने लोगों के लिए चीर डाला। हालेलुया। परमेश्वर ने अग्नि की ज्वाला को अपने लोगों के लिए ठंडा कर डाला। यहोवा ने, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए क्या क्या बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए। यस, याद रखिए कि हम ऐसे खुदा की सेवा में हैं जो आग की ज्वाला को ठंडा करता है, जो समंदर को चीर कर अपने लोगों के लिए रास्ता बनाता है, जो आसमान से सीधे रोटी खिलाता है। पर याद रखिए, खुदा ने केवल हमको रोटी, खाना पीना, गाड़ी बंगले के लिए नहीं बुलाया। हमको बुलाया है कि हम अनंत जीवन के लिए आगे बढ़ें, ऐसा दौड़ें कि इनाम जीतें, ऐसा दौड़ें कि खुदा को प्रसन्न करें, अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करें। हम आर्मी के वो लड़ाकू लोग हैं जो अपने भर्ती करने वालों को हमें प्रसन्न करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, हमको हारा हुआ नहीं, हमको जीता हुआ जीवन जीना है। यीशु मसीह कहता है, ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। क्यों प्रभु? ऐसा क्योंकि लोग ढांढस नहीं बांधते, हिम्मत नहीं रखते, निराश हो जाते, उदास हो जाते, परेशानी में आ जाते। लेकिन आपको बताएं, परमेश्वर क्या कहता है, ये कि तुम्हारा जीवन खुदा में है, यीशु मसीह में हम जयवंश से भी बढ़कर है। हारना नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना है। रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता तो बिल्कुल नहीं करना है। प्रभु जी कहता है कि एक धनवान था, मरा तो नरक गया, एक लाजर था, मरा तो स्वर्ग गया। इसलिए अपने काम खुदा के प्रति वफादार रखो, अपने विचार उत्तम रखो, अपने मन में परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने दो। संसार की चीजों में, लोभ और लालच में, हर प्रकार के धोखे से अपने आप को, औरों को बचाओ, क्योंकि ठोकरों का लगना अवश्य है, परीक्षाओं का आना अवश्य है। लेकिन इनमें वफादार रहना, ईमानदार रहना, संयमित रहना, अपने आप की रखवाली करना, अपने आप की चौकसी करना, ये काम मेरा और आपका है। हमेशा लोगों को मैंने बिखरते और टूटते हुए पाया। क्यों? क्योंकि वो जो बीज गिरा था, मार्ग में गिरा, पक्षी ने उठाकर चुग लिया। झाड़ियों में गिरा, झाड़ियों ने उनको दबा दिया। मार्ग में चट्टान में गिरे और जल्दी होंगे और
धूप के कारण मुरझा गए, लेकिन वो बीज जमीन पर गिरा, उपजाऊ जमीन पर, वो फलवंत हुआ, 100 गुना, 60 गुना, 80 गुना बढ़ा और फल लाया। हालेलुया। हम ऐसी भूमि के लोग बने मेरे प्रियो, जो फलवंत भूमि है, और वही हमको नरक की आग से बचाएगी, वही स्वर्ग तक लेके जाएगी। परमेश्वर पिता इस कलाम पर हमको बड़ी वफादारी प्रदान करे और खुदा अपने राज्य में हमको आगे बढ़ाता जाए। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं आपकी नेमतों के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर संगति के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरे अजीज़ों के लिए जो आज जुड़े हैं और जो वचन को बाद में सुनेंगे। सबको आशीष दे, सबको परमेश्वर अपनी रूहानी ताकत में बनाए रख कि ये अंत तक विश्वास योग्य रहे और तेरी सेवा में बढ़ते जाए और वो इनाम जीत ले जिसके लिए तू स्वर्ग में आया। परमेश्वर आपकी तारीफ, आपकी महिमा करते। ईश्वर अनुग्रह कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर आपकी तारीफ करते हैं। यहाँ तक और इस उम्र तक आपने हम सबों को जीवन और आनंद दिया है, यहाँ तक सुरक्षाएं दी हैं प्रभु। हमारा विश्वास सदरेक, मशक और अबेदनगो की तरह हो, दानियल की तरह, मूसा की तरह, एलिया की तरह हो, ताकि हम भी जब मुसीबतें आए, तकलीफें आए, परीक्षाएं, शैतान का सामना कर सके और तेरे लिए जीने मरने को तैयार रहें प्रभु। हम उस आग से बचाए गए हैं, हम औरों को उस आग से बचा सके, इतनी ताकत, इतनी सामर्थ हमको दे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में तू हमारे जीवन को आशीषित कर प्रभु जी। धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए, तेरे दास दासी, तेरे बेटे बेटियों के लिए धन्यवाद जिन्होंने तेरा वचन सुना है। धन्यवाद करते प्रभु इस यहोवा मिनिस्ट्री के लिए, तेरे दास चरण सिंह जीत के लिए दुआ करते हैं, रंजित सिंह के लिए और प्रभु तेरे दासों के लिए, जितने भी प्रभु तेरे दास से बर्डी साहब के लिए भी धन्यवाद करते हैं, उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद प्रभु। सबको आशीष दे, आपको महिमा देते हैं। आप बड़े, हम घड़े, आपका नाम ऊंचा हो। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस।